मित्रों रावी नदी। और रावी नदी का उद्गम भी कहां से होता है? वही हिमाचल प्रदेश से। रावी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो ये चिनाब, और नेक्स्ट है रावी नदी। तो रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से ही होता है, हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित होती है, फिर पंजाब में आती है और फिर लास्ट में झेलम नदी में आकर के मिल जाती है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम? तो रावी नदी। रावी नदी। और रावी नदी का उद्गम कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में अगर पूछा जाए कहां से होता है, तो एक दर्रा है जिसका नाम है रोहितांग दर्रा। रोहितांग दर्रा। इस रोहितांग दर्रे से होता है हिमाचल प्रदेश में रावी नदी का उद्गम। याद रह जाएगा, हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में रोहितांग दर्रा से इसका उद्गम होता है। और इसकी जो लंबाई है रावी नदी की, ये 724 किलोमीटर बहती है। 25 किलोमीटर है, 725 किलोमीटर प्रवाहित होती है भारत में। इसके अलावा रावी नदी के बारे में आपको याद रखना है कि रावी नदी पर एक जिला है हिमाचल प्रदेश में जिसका नाम है चंबा, और उसकी तहसील है जिसका नाम है चमेरा। तो चमेरा तहसील, चंबा जिला और हिमाचल प्रदेश में, उस पर 3 परियोजनाएं संचालित है मित्रों। कितनी परियोजना? 3 परियोजनाएं संचालित हैं। कौन सी नदी पर? रावी नदी पर। और रावी नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं? पहली, दूसरी, तीसरी और 4th। टोटल 4 परियोजनाएं, और 3 परियोजना तो एक ही जिले में है। यहां पर जिसका नाम है चमेरा फर्स्ट परियोजना, चमेरा फर्स्ट परियोजना। दूसरी है चमेरा सेकंड परियोजना, सेकंड परियोजना। और थर्ड है चमेरा थर्ड परियोजना, चमेरा थर्ड परियोजना। और इसके बाद है मित्रों 4th नंबर पर आती है थीन बांध परियोजना, बांध परियोजना। तो ये 3 परियोजनाएं, चमेरा फर्स्ट, चमेरा सेकंड और चमेरा थर्ड परियोजना, ये तीनों परियोजना एक जिला है जिसका नाम है चंबा। कौन सा जिला है? ये चंबा जिले में है, ये भी चंबा जिले में है, और ये भी चंबा जिले में है। ये चंबा जिला कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। ये सब तीनों जगह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब इन परियोजनाओं से जो चमेरा फर्स्ट परियोजना है, चमेरा फर्स्ट परियोजना से 540 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है मित्रों। चमेरा जो सेकंड परियोजना है, इससे 300 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। और जबकि जो चमेरा सेकंड थर्ड परियोजना है, इससे 231 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। और थीन बांध परियोजना से 600 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। वो 1 मिनट। तो देखिए नेक्स्ट है, सबसे जो लास्ट में बची हो थीन बांध परियोजना। ये थीन बांध परियोजना से 600 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। और ये जो थीन बांध परियोजना है, ये पठानकोट पंजाब में है। पठानकोट, और पठानकोट कहां पर है? पंजाब। ये पठानकोट पंजाब में है। कौन सी परियोजना? थीन बांध परियोजना। ये जो थीन बांध परियोजना है, ये 1985 में, 1985 ईस्वी में इसका राजीव गांधी को द्वारा, किसके द्वारा? राजीव गांधी जी। तो ये जो राजीव गांधी उस समय पीएम थे, इनके द्वारा इसका लोकार्पण किया गया, उद्घाटन किया गया। और बाद में जब ये बनकर के तैयार हुई तो 2001 में बनकर के तैयार हुई, पूर्ण हुई। तो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया?
या जो शिलान्यास कह सकते हैं हम, तो 1985 में राजीव गांधी जी के द्वारा, जबकि 2001 में बन करके तैयार हुई। यहां पे क्या है कि 47 मीटर ऊंचा बांध है, 47 मीटर ऊंचा बांध है, और ये 878 मीटर इसकी लंबाई है, लंबाई। तो ये याद रखना आपको, कौन सा, थीन बांध परियोजना, पठानकोट, पंजाब। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम, तो रावी नदी पर स्थित है। ये यहां पे 600 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। इस बांध का निर्माण 1985 में प्रारंभ हुआ, राजीव गांधी जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। 2001 में यह पूर्ण हुआ। यह 47 मीटर ऊंचा बांध है और 878 मीटर इसकी लंबाई है। किस बांध की, थीन बांध की। इसके अलावा मैंने बताया कि चमेरा फर्स्ट परियोजना, चमेरा सेकंड और चमेरा थर्ड, ये सभी परियोजनाएं किसके द्वारा संचालित हैं, तो NHPC के द्वारा संचालित हैं, LTD लिमिटेड के द्वारा संचालित है। कौन कौन सी परियोजनाएं, चमेरा फर्स्ट 540, चमेरा सेकंड 300 मेगावाट, चमेरा थर्ड 231 और थीन बांध परियोजना 600 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। तो मैं समझता हूं आपको ये याद हो गई होगी, कौन सी नदी, रावी नदी। उद्गम कहां से होता है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के निकट से इसका उद्गम होता है। और कौन कौन से राज्यों में बहती है, तो ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों राज्यों में प्रवाहित होती है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी, रावी नदी। और अंत में कहां जाकर के, तो मुल्तान के पास। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पाकिस्तान में, तो फिर भी आप याद रख सकते हो, इस जगह का नाम है मुल्तान। इस मुल्तान के पास किसमें जाकर के मिल जाती है, तो मुल्तान में मिल जाती है। कौन सी नदी, रावी नदी। अब नेक्स्ट 4 नंबर पे, 5 नंबर पे हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है व्यास नदी। कौन सी नेक्स्ट हेडिंग लिखो, तो वो है 5 नंबर लिख के, और उसका नाम है व्यास नदी। व्यास नदी, तो ये मैं एक बार रिपीट करवा देता हूं। रावी नदी का उद्गम कहां से होता है, हिमाचल प्रदेश से। और हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, रोहतांग दर्रे से होता है। कितने किलोमीटर भारत में प्रवाहित होती है, तो 725 किलोमीटर। 24 भी कई बुकों में दे रखा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो परियोजना है इस पे, रावी नदी पे, किसके द्वारा संचालित है, NHPC के द्वारा संचालित है। इसके अलावा कौन कौन सी है, तो चमेरा फर्स्ट परियोजना, चंबा जिला, हिमाचल प्रदेश, और 540 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। चमेरा सेकंड परियोजना, वही चंबा जिला, हिमाचल प्रदेश, 300 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। और चमेरा थर्ड परियोजना, चंबा जिला, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे 231 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। 4th नंबर पर आती है थीन बांध परियोजना। तो थीन बांध परियोजना मित्रों, रावी नदी पर, पठानकोट, पंजाब में 600 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। ये बांध 1985 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ, 2001 में बनकर तैयार हुआ। और थीन बांध की ऊंचाई 47 मीटर है, और इसकी लंबाई अगर पूछी जाए तो 878 मीटर है। तो ये आपको याद रखना था इसके बारे में। नेक्स्ट आपकी 5 नंबर पे हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है व्यास नदी। कौन सी नदी, तो अगले आप हेडिंग लिखिए, व्यास नदी। तो व्यास नदी का उद्गम, तो उद्गम कहां से होता है इसका मित्रों, तो व्यास नदी का उद्गम होता है, अभी जो मैंने आपको बताया था, रावी नदी। कौन सी नदी, तो रावी नदी। और रावी नदी का बताया था रोहतांग दर्रे के पास से। जबकि व्यास नदी का जो उद्गम होता है, यह भी वहीं से होता है, रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से होता है। बस इसमें इतना सा याद रखना आपको कि इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से होता है। कौन सी नदी का उद्गम, व्यास नदी का उद्गम। याद रह जाएगा मित्रों, मैं समझता हूं आपको याद रह जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है। जो रावी नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से, ये थी रावी नदी। और नेक्स्ट है व्यास नदी। ये व्यास नदी का उद्गम भी यहीं से होता है, और ये भी हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों में बहती है, और फिर यहां आकर के पंजाब में
नीचे से एक नदी आती है जिसका नाम है सतलज नदी। इस सतलज नदी में जाकर के मिल जाती है हरिके वैराज नामक स्थान पर। यहां जगह है जिसका नाम है हरिके वैराज। ये हरिके वैराज पंजाब में है। तो इस हरिके वैराज नामक बांध है, वहां जाकर के किस में मिल जाती है? ये सतलज नदी में मिल जाती है। ये तो है सतलज और ये है व्यास। देखो मित्रों, ये व्यास नदी है, उसका उद्गम मैं यहां लिख देता हूं। उद्गम किसकी बात कर रहे हैं हम? व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम भी हिमाचल प्रदेश में, या मैं लिख देता हूं रोहितांग दर्रे के निकट, रोहितांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से होता है। व्यास कुंड से। और ये है कहां पर? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। कहां से होता है? तो ये उद्गम होता है रोहितांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से। इसका उद्गम होता है किस नदी का? व्यास नदी का। याद हो जाएगा, रोहितांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी? व्यास नदी। जी, यहां से उद्गम होने के बाद में व्यास नदी प्रवाहित होती है हिमाचल प्रदेश और पंजाब, और पंजाब में जाकर के सतलज नदी में मिल जाती है। किस जगह पे? तो हरिके वैराज नामक स्थान पर जाकर के किस नदी में मिल जाती है? सतलज नदी में मिल जाती है। और इसका जल सतलज में जाता है और फिर सतलज नदी इसे कहां ले जाती है? बहावलपुर जिला एक पाकिस्तान में। वहां पर जाकर के ये अपना जल सिंधु नदी में जाकर के उड़ेल देती है। कहां पर जाकर के? बहावलपुर के निकट जाकर के ये उसमें जाके मिल जाती है। इसके अलावा आपको याद रखनी है कि व्यास नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो व्यास नदी पर मुख्यतः 2 परियोजनाएं हैं। एक तो है, यहां लिख देता हूं इधर, इस पे व्यास नदी पे 2 परियोजनाएं संचालित हैं। वह है पंडोह बांध, पंडोह बांध मंडी कस्बा हिमाचल प्रदेश। और दूसरा है पोंग बांध, ये कांगड़ा जिला, कांगड़ा जिला, और ये भी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। इसमें 2 हैं, एक पंडोह बांध मंडी कस्बा हिमाचल प्रदेश, ये जिला है जिसका नाम मंडी कस्बा है, और हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? पोंग बांध। और एक है पंडोह बांध, और दूसरा है पोंग बांध। ये कहां पर है? कांगड़ा जिला है। और ये कांगड़ा जिला कहां पर है? तो कांगड़ा जिला भी हिमाचल प्रदेश में। इस पोंग बांध से तो 990 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, और जबकि पंडोह बांध से और पोंग बांध से होता है इसे 396 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है पोंग बांध से। कंफ्यूजन हो जाता है पोंग पंडोह, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपको पंडोह बांध पूछा जाए एग्जाम में तो आप कितना लिखोगे? 990 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कहां पर है? मंडी कस्बा हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे पोंग बांध पूछ लिया जाए तो पोंग बांध कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश, और 396 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कौन से? तो कांगड़ा जिला पोंग बांध से होता है। इसके अलावा याद रखना है कि ये जो पोंग बांध है, इसे पोंग बांध, इसके अलावा पोंग बांध के साथ एक गोविंद सागर जलाशय है। गोविंद सागर जलाशय, इस पोंग बांध को और गोविंद सागर जलाशय को व्यास लिंक चैनल, इस व्यास लिंक चैनल के द्वारा जोड़ा जाएगा, द्वारा जोड़ा जाएगा।
देखो मित्रों समझो, पोंग बांध को और एक गोविंद सागर जलाशय हिमाचल प्रदेश, इन दोनों को व्यास लिंक चैनल के माध्यम से जोड़ा जाएगा। एक लिंक चैनल बनाया जाएगा, एक नहर बनाई जाएगी और इस नहर के माध्यम से जोड़ा जाएगा। क्यों जोड़ा जाएगा? क्योंकि जब राजस्थान में एक नहर आती है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और ग्रीष्म ऋतु में गर्मियों के समय में उसमें जल की आपूर्ति कम हो जाती है, ये सहारी के बैराज बांध से आती है यहां से। तो जब इसमें जल की कमी हो जाती है तो व्यास नदी के जल को इस पंडोह बांध के माध्यम से गोविंद सागर जलाशय में डाला जाएगा, इस लिंक चैनल से, और गोविंद सागर जलाशय से जल को सतलज नदी में डाला जाएगा। कहां डाला जाएगा? सतलज नदी में डाला जाएगा। और सतलज नदी से कहां डाला जाएगा? तो इसको डाला जाएगा इंदिरा गांधी नहर में। इंदिरा गांधी नहर में डाला जाएगा। तो ये परियोजनाएं, ताकि राजस्थान के जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पे जो जल संकट की जो स्थिति बनी हुई है उससे निजात पाया जा सके। तो मैं समझता हूं आपको याद हो गया होगा। पंडोह बांध कहां पर है? मंडी कस्बा हिमाचल प्रदेश में। बिजली अगर पूछी जाए तो 990 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इस पंडोह बांध को किससे जोड़ा जाएगा? व्यास लिंक चैनल के माध्यम से गोविंद सागर जलाशय से जोड़ा जाएगा, और गोविंद सागर जलाशय को से जल को सतलज नदी में डाला जाएगा। और जब इंदिरा गांधी नहर में जल की कमी आती है तो सतलज नदी से जल को कहां डाला जाएगा? इंदिरा गांधी नहर में डाला जाएगा, जिससे राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में जो रेगिस्तानी प्रदेश है वहां जल की समस्या खत्म हो चुके, समाप्त हो चुके। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा पोंग बांध कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश 396 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। अगर टोटल पूछा जाए आपसे तो कुल व्यास नदी से कुल मात्रा में कितना होता है? तो 1386 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। कौन सी नदी से? व्यास नदी से। टोटल पूछ लिया जाए कि व्यास नदी पर कुल कितनी विद्युत का उत्पादन होता है, कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा, तो आपको याद रखना 1386 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कहां पे होता है? इस व्यास नदी से होता है। और नेक्स्ट सबसे अंतिम आज की याद रखनी है वो है सतलज नदी, और मैं इसको मिटा देता हूं, एक बार फिर रिपीट करेंगे। पंडोह बांध मंडी कस्बा हिमाचल प्रदेश 990 मेगावाट। इससे व्यास लिंक चैनल के माध्यम से किस किस को जोड़ा जाएगा? पंडोह बांध को किससे? गोविंद सागर जलाशय से, और गोविंद सागर जलाशय से किसको? सतलज नदी को, और सतलज में से जल कहां जाएगा? इंदिरा गांधी नहर में जाएगा। फिर पोंग बांध, ये कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश, और कितनी मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है? तो मित्रों इससे होती है 396 मेगावाट होती है। व्यास नदी का उद्गम कहां से होता है? तो उद्गम होता है रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से होता है। और कुल कितनी विद्युत निकल उत्पादन होगा? तो 1386 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। कहां से? अब नेक्स्ट आपको याद रखनी है, जिसके बारे में हम अभी लास्ट में बात करने वाले हैं, तो वो है कौन सी नदी? सतलज नदी। तो सतलज नदी का उद्गम कहां से होता है? यहां आप 6 नंबर पे हेडिंग लिखोगे और उसका नाम है सतलज नदी। तो सतलज नदी का उद्गम यहां से होता है मित्रों, तिब्बत से होता है। सतलज नदी, और उद्गम कहां से होता है? तो उद्गम होता है तिब्बत से। और तिब्बत में भी यहां पे एक झील है जिसका नाम है राक्षस ताल झील। राक्षस ताल झील कौन सी झील है? इस राक्षस ताल झील से होता है किस नदी का उद्गम? सतलज नदी का। कहां से होता है? तिब्बत में झील है राक्षस ताल झील। इस राक्षस ताल झील से उद्गम होता है तिब्बत में, और यहां पे उद्गम होने के बाद में यह भारत में प्रवेश करती है,
और भारत में जहां पे प्रवेश करती है यहां पे एक दर्रा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दर्रा पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कौन सा? शिपकिला दर्रा में प्रवेश करती है। कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? शिपकिला दर्रा। और शिपकिला दर्रा है कहां पर? तो ये शिपकिला दर्रा मित्रों हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, बात हम कर रहे हैं सतलज नदी की। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में होता है और तिब्बत में जगह है, उसका नाम है राक्षस ताल झील। इस झील से होता है। जब तिब्बत में प्रवाहित होती है और तिब्बत में बहने के बाद भारत में प्रवेश करती है, तो आपको याद रखना भारत में प्रवेश कहां करती है। अगर स्टेट आपसे पूछ ले जाए राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और अगर जगह लोकेशन पूछी जाए तो आपको याद रखना शिपकिला दर्रे से होता है। कौन सा दर्रा है ये? इसी शिपकिला दर्रे से में प्रवेश करती है और शिपकिला दर्रे में प्रवेश करने के बाद में नीचे प्रवाहित होती है पंजाब में। यहां पे इसमें व्यास नदी आके मिल जाती है और फिर ये सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। ये यहां पे मैंने बताया आपको हरिके वैराज बांध बना हुआ है। और हरिके वैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? तो इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इसके अलावा जो सतलज नदी है, इस सतलज नदी पर भी कई परियोजना संचालित हैं। इसकी बात लंबाई की अगर हम करें तो ये 1500 किलोमीटर है लगभग। और भारत की बात करूं मैं तो 1050 किलोमीटर ये भारत में है। भारत में 1050 किलोमीटर प्रवाहित होती है। यानी मेरा कहने का मतलब ये मैं कहीं में बता देता हूं, नहीं भी बताता याद नहीं आती। एग्जाम में आज तक का रिकॉर्ड है, लंबाई को लेकर के कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है। जितनी बुक आप पढ़ोगे उसमें अलग अलग मिलेगा। किसी बुक में कुछ, किसी बुक में कुछ, किसी बुक में कुछ। फिर वो सस्पेंस में होती है, फिर कोर्ट में जाती है और फिर आपको पता है क्या होता है कोर्ट में जाके। तो आपको लगभग याद रखना है 1500 किलोमीटर है और भारत में लगभग 1050 किलोमीटर भारत में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? सतलज नदी। इसके अलावा सतलज नदी पर भी कई परियोजना संचालित हैं। एक पहली परियोजना है जिसका नाम है नाथपा झांकरी परियोजना। कौन सी है? नाथपा झांकरी परियोजना। और यह नाथपा झांकरी परियोजना मित्रों हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है नाथपा झांकरी परियोजना है। सेकंड नंबर पर इस पे दूसरी भाखड़ा नांगल परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना है। ये भाखड़ा नांगल परियोजना है। थर्ड नंबर पर इस पर रामपुर परियोजना है। फोर्थ नंबर पर इस पर रामपुर परियोजना है। इसके बाद में इसमें कोल्डम परियोजना है। कोल्डम परियोजना है और एक है लोहेरी परियोजना। लोहेरी परियोजना अलग अलग परियोजना है। रामपुर परियोजना से 775 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। 775 मेगावाट। लोहेरी परियोजना से 412 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। और जो कोल्डम परियोजना है इससे 800 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। नाथपा झांकरी परियोजना
इससे 1500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। और भाखड़ा परियोजना से इससे भी 1434 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। 1534 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। कौन सी परियोजना से? भाखड़ा नांगल परियोजना से। मैं समझता हूं ये आपको याद हो गई होंगी। नाथपा झांकरी परियोजना कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और ये जो नाथपा झांकरी परियोजना है, ये नाथपा, यहां पे एक बांध बना हुआ है और ये जिला है किन्नूर जिला। इस किन्नूर जिले में नाथपा गांव में बांध बना हुआ है। यहां तो बांध है। और झांकरी, ये शिमला जिला है। नाम सुना होगा ना आपने, शिमला, हिमाचल प्रदेश। ये शिमला जिला है। और शिमला जिले में यहां पे विद्युत गृह बना हुआ है। विद्युत गृह बना हुआ है। इसको मिला के हम बोल देते हैं नाथपा झांकरी परियोजना। देखो, नाथपा जिला है किन्नूर और किन्नूर जिला कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। दोनों हिमाचल प्रदेश में। यहां पे तो बांध है, बांध बना हुआ है। 62.5 मीटर ऊंचा बांध है। 62.5 मीटर ऊंचा बांध बना हुआ है। कहां पर? नाथपा में, किन्नूर में। और झांकरी, ये जिला है शिमला। यहां पे क्या है? विद्युत गृह बना हुआ है। इसलिए इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? नाथपा झांकरी परियोजना बोल देते हैं। कौन सी परियोजना? नाथपा झांकरी परियोजना। और नाथपा झांकरी परियोजना से कितनी मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है? तो 1500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है नाथपा झांकरी परियोजना से। सेकंड नंबर पे मित्रों, भाखड़ा नांगल परियोजना। इसी प्रकार से कुछ ये है। इसमें क्या है कि भाखड़ा नांगल परियोजना है। ये भाखड़ा, यहां पे बांध बना हुआ है और नांगल है, यहां पर भी बांध बना हुआ है। ये जो नांगल बांध है, भाखड़ा बांध, तो 225.25 मीटर ऊंचा बांध है। कितना मीटर है? 225 मीटर ऊंचा बांध है भाखड़ा बांध। और भाखड़ा बांध है कहां पे? तो ये बिलासपुर है। बिलासपुर। और बिलासपुर कहां है मित्रों? बिलासपुर है हिमाचल प्रदेश में। इस बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में यह बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? भाखड़ा नांगल बांध। तो भाखड़ा बांध बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में 225 मीटर ऊंचा बांध है। जबकि नांगल जो बांध है, यह लगभग 29 मीटर ऊंचा बांध है। ये 29 मीटर ऊंचा बांध है नांगल। ये रोपड़ पंजाब में है। रोपड़ पंजाब, ये रोपड़ पंजाब में है। इसलिए इसको मिला के दोनों बोल देते हैं भाखड़ा नांगल बांध। ये जो परियोजनाएं, ये भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड के द्वारा संचालित है। और जो अभी हमने पढ़ी व्यास नदी पे जो परियोजनाएं, वो व्यास नदी की परियोजनाओं भी भाखड़ा नांगल बांध या भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड के द्वारा संचालित है। बाकी जो परियोजना है वो एनएचपीसी के द्वारा संचालित है। जबकि व्यास नदी पे जो परियोजनाएं थी वो किसके द्वारा? भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड के द्वारा संचालित है। तो ये भाखड़ा नांगल बांध आपको याद रखना है। और इस भाखड़ा नांगल बांध ये 1963 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। राष्ट्र को समर्पित किया गया। समर्पित किया गया। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्र को समर्पित किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, या हम कह सकते हैं चाचा नेहरू के द्वारा। ये चाचा नेहरू के द्वारा 1963 ईस्वी में राष्ट्र को समर्पित किया गया। और इस नेहरू जी ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इस भाखड़ा नांगल बांध के बारे में, भारत की चमत्कारिक विराट वस्तु,
तो भारत की चमत्कारिक विराट वस्तु किसे कहा जाता है? तो भाखड़ा नांगल बांध को कहा जाता है। और किसके द्वारा कहा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। 1963 में इसका उद्घाटन करते समय इसे भारत की चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा दी गई। तो मित्रों, ये थी, हमने अध्ययन किया सबसे पहले सिंधु नदी, उसके बाद में झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी। ये सभी की सभी नदियां सिंधु नदी के अपवाह तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। कल नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे गंगा नदी का अपवाह तंत्र। इसके अंतर्गत गंगा नदी प्लस उसकी सहायक नदियों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। मैं समझता हूं आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर प्लीज आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। जय हिंद, जय